नमस्कार, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त शैला नाहिद। आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, खबर बड़ी चौंकाने वाली है। कल 19 अप्रैल है और कल ही के दिन पहले चरण का चुनाव होना है। और इस चुनाव को लेकर जहां पर चर्चाएं थी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, लेकिन एक झटका सा लगा है उन तमाम लोगों को जो लोग ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहे थे। इस चुनाव को लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन भी हुए, रैलियां निकाली गई, बड़े बड़े नेता और वकील इसमें शामिल हुए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जबकि एडीआर की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और 18 अप्रैल पर उसकी सुनवाई भी आखिरी होने वाली थी और उसका फैसला भी दोस्तों आ गया। फैसला ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं होगी। जबकि चुनाव आयोग से कई ऐसे सवाल पूछे गए, लेकिन चुनाव आयोग तो दूध का धुला है। उसने साफ कह दिया कि ईवीएम में धांधली हो ही नहीं सकती। हाँ, कुछ चीजें सुधार की जाए। जब सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख देखा तो चुनाव आयोग ने बोला कि हाँ, इस पर कुछ अलग से किया जा सकता है, जैसे कि जो लोग वोट करेंगे उनकी पर्ची की रिसीविंग उनको दी जाएगी ताकि वो समझ सके कि आखिर वोट किसको दिया है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मतदाता की निजता के अधिकारों का हनन हो सकता है, क्योंकि लोग देख सकते हैं कि किसको कितने वोट पड़े हैं। लेकिन अभी सुधार बाकी है दोस्तों। हौसला रखें, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें और हो सकता है कि इसी कोर्ट से आम जनता के अधिकारों को जो फैसला है वो जल्दी आए और उनके हक में आए। जहां पर चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग कभी भी किसी भी चीज की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेता है। इसके पीछे का कारण तो आप सभी जानते हैं और हम कुछ कह नहीं सकते। जबकि चुनाव आयोग तो बिल्कुल साफ सुथरा मक्खन मलाई की तरह है, वो कोई धांधली कर ही नहीं सकता है। खैर, जो भी है, बात है 102 सीटों पर पहले चरण का चुनाव पूरे उत्तर भारत में होने वाला है। और प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव है, असम में 5 सीटों पर, बिहार में 4 सीटों पर, मणिपुर में 2 सीटें, राजस्थान में 12 सीटों पर कल के दिन चुनाव है। और इस चुनाव की तैयारियां बाखूबी सबने बना कर रखी हैं। लेकिन दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर भी है ईवीएम को लेकर, जहां पर केरल में एक मॉक पोल चल रहा था। लोकसभा के इलेक्शन को लेकर ट्रायल चल रहा था, जहां पर कांग्रेस और एलडीएफ के कार्यकर्ताओं ने 4 ईवीएम मशीन को धांधली करते हुए पकड़ा और उसके एफआईआर भी कराई। दोस्तों, ये मामला काफी चौंकाने वाला है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था और इस मामले को प्रशांत भूषण जी इस याचिका से लड़ रहे थे, एडीआर की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, केरल की घटना काफी चौंकाने वाली है। जबकि ये बताया जा रहा है कि वो धांधली मशीन से 4 मशीनें पकड़ी गई है, एक बटन दबाइए तो उससे बीजेपी को 2 वोट पड़ रहे थे। और जबकि ये भी बताया गया कि उस मशीन में जो कांग्रेस के पंजे का निशान था वो भी छोटा था। तो दोस्तों, ये खबर काफी चौंकाने वाली है। जबकि पूरे देश में ईवीएम को लेकर बहुत सख्त रवैया अपनाया गया था, जनता बाहर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही थी, बड़े बड़े वकील सबने इस ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात की थी। इसकी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, सुनवाई भी हुई और 18 अप्रैल को ये फैसला भी आ गया कि ईवीएम सही मशीन है। फिर भी हमारा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है। दोस्तों, ये कहने वाली बात है कि जिस तरह से ईवीएम केरल में पकड़ी गई है, बहुत ही खतरनाक बात है। और जिस तरह से हमारी बहन जी और तमाम पार्टियां मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टी को जिताने में, जहां पर इंडिया गठबंधन हो गया, हमारी बीएसपी बहन मायावती जी हो गई, सभी ने बहुत कोशिश की है इस चुनाव को जीतने में, प्रचार प्रसार में। अगर फिलहाल ईवीएम अपना चमत्कारिक रूप दिखाती है तो इससे नुकसान हमारी आम जनता का होगा। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि हमारी जनता के वोट की कीमत बहुत है और वोट देने का अधिकार भी हमारी जनता को है। और जब हमारे वोट का गलत इस्तेमाल हो तो जनता खामोश कैसे बैठ सकती है।
और खबर ये है कि दोस्तों बहन मायावती जी ने अपने तमाम काडर को जहां पहले चरण के चुनाव हैं वहां उतार दिए हैं और बड़ी ही खूबी से इस चुनाव लड़ रही हैं। और खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कल गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का एक रैली थी जहां पर दोनों की तस्वीरें भी वायरल हो रही थी। और ये बताया जा रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है, कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को 17 सीटें मिली हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और वहीं 62 सीटों पर अखिलेश यादव लड़ेंगे। लेकिन दोनों की केमिस्ट्री दोस्तों देखने लायक है। कल जो रैली थी उस पर उन लोगों की केमिस्ट्री देखने लायक थी और ऐसा लगता है कि उनकी जो दोस्ती है काफी गहरी होती जा रही है। लेकिन एक बात और है कि जहां पर हमारी बहन मायावती की बात है, तो पिछली बार भी 10 सांसद उनके जीते थे, जिसमें से 6 सांसद कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस ने उन्हें खरीद लिया था। अब रही बात हमारे इस बार के सांसदों की कि जो सांसद जीते हैं, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही हमारे बीएसपी के एक ही सांसद बचे थे और वो भी राजस्थान में शिवसेना में शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों बहन जी ने अपने भाषण में ये कहा है कि जो लोग भी दरबदलू नेता इधर से जीतते हैं और उधर जाकर अपनी पोजीशन बना लेते हैं, अगर हमारी सरकार आई तो हम इस दरबदलू पर एक ऐसी कानून लाएंगे और सख्त कानून लाएंगे कि उनकी सदस्यता ही खत्म कर देंगे। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि बहन जी जो भी करती हैं बहुत सोच समझकर और निडर होकर करती हैं। फिलहाल दोस्तों कल 19 अप्रैल है, पहले चरण का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस और सपा साथ है, बहन जी अकेले लड़ रही हैं। और फिर ये भी बता दें कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, ईवीएम से चुनाव होंगे। क्या आपको लगता है कि ईवीएम से चुनाव सही तरीके से होंगे? जैसा भी होगा आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए या फिर ईवीएम से, क्योंकि जनता जो है वही राजा है, वही महाराजा है, वही देश चलाती है। अगर जनता चाहे तो हर काम के लिए सब कुछ हो सकता है। वो जनता जनार्दन सबसे बड़ा मूलधन है इस देश का। अगर जनता चाहे तो हर कुछ हो सकता है, चाहे वो ईवीएम से चुनाव करवा ले या फिर बैलेट पेपर से। जनता क्या चाहती है, जनता जो भी चाहती है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए थे या कि बैलेट पेपर से। क्या सुप्रीम कोर्ट का बयान सही है या चुनाव आयोग जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? जो भी लगता है, जैसा भी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिए। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों करते जाइए और जय भीम जरूर लिख दीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे कल की खबरें लेकर। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। जय भीम, जय संविधान।